ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके इंटरनेट पर देखो तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सच कौन सा है और झूठ कौन सा, ये पता लगाना खासकर एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल काम है। हर कोई बस बड़े बड़े वादे करता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि एक असली एक्सपेरिमेंट के नतीजों से। तो चलिए एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि 90% ऑनलाइन तरीके या तो सीधे सीधे स्कैम हैं या फिर बस टाइम की बर्बादी। और ये सुनने के बाद सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये बात वाकई सच है? मतलब एक स्टूडेंट जिसके पास ना तो फालतू पैसा है ना ही फालतू वक्त, उसके लिए असल में काम क्या करता है? तो बस आइडिया बहुत सिंपल था। एक स्टूडेंट ने ये चैलेंज लिया कि वो ऑनलाइन पैसे कमाने के 5 सबसे पॉपुलर तरीकों को खुद टेस्ट करके देखेगा। यहाँ कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन। और मकसद बस एक था, ये पता लगाना कि वो स्टूडेंट जो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और शायद पार्ट टाइम जॉब के बीच फंसा है, उसके लिए हकीकत में क्या काम करता है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ऑनलाइन गोल्ड रश के नियम क्या थे। फिर हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे सच में कमाई हुई, और कुछ नतीजे तो हैरान कर देने वाले हैं। इसके बाद हम उन आम जालों को भी देखेंगे जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि ऑनलाइन कमाई की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑनलाइन गोल्ड रश के साथ। देखिए, किसी भी अच्छे एक्सपेरिमेंट की तरह इसके भी कुछ नियम थे, और सच कहूं तो यही नियम इस पूरे टेस्ट के नतीजों को इतना भरोसेमंद और काम का बनाते हैं। और ये नियम काफी सख्त थे। सबसे पहला 5 अलग अलग ऑनलाइन तरीकों को आजमाना था। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, शुरुआती बजट था 0। मतलब अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाना था। ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट कई हफ्तों तक चला, और इसका गोल बस एक था, ये पता लगाना कि एक बिजी स्टूडेंट असल में, हकीकत में कितना कमा सकता है। तो अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सबसे मजेदार हिस्से पे। कौन से तरीके वाकई में काम कर गए, किनसे सच में पैसे बने? तैयार रहिए, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो शायद आपको भी चौंका दें। तो जो पहला तरीका काम कर गया वो था एक क्रिएटर मैनेजर बनना। अब ये वो चीज़ नहीं है जिसके बारे में टॉप 10 वीडियोस में सुनने को मिलता है, लेकिन ये तरीका कमाल का असरदार निकला। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? तरीका बहुत ही स्मार्ट था। देखिए, सबसे पहले तो एआई का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा ईमेल तैयार किया गया। फिर टारगेट किया गया माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को, मतलब वो क्रिएटर्स जिनके 10,000 से 50,000 के बीच फॉलोअर्स होते हैं। 20 से ज़्यादा क्रिएटर्स को पर्सनलाइज करके ईमेल भेजे गए, और उनमें से एक ने इंटरेस्ट दिखाया। बस फिर क्या था, उस क्रिएटर को एक ब्रांड से कनेक्ट करवाया और डील पर सीधा सीधा 20% कमीशन फिक्स हो गया। और नतीजा था पूरे 4,000 रुपए की कमाई, वो भी सिर्फ एक ब्रांड डील से। मतलब ये साफ है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो बिना एक भी पैसा लगाए अच्छी खासी इनकम हो सकती है। जरा सोचिए, महीने में ऐसी 2-3 डील्स भी मिल जाएं तो एक स्टूडेंट के लिए रेंट या कॉलेज की फीस में कितनी बड़ी मदद हो सकती है। अच्छा, जो दूसरा तरीका काम कर गया वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, पर उसकी डिमांड हमेशा रहती है, और वो है फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से कोई स्किल है। यहाँ पर जो रिजल्ट था वो थोड़ा मिला जुला था। एक तरफ तो एक वीडियो एडिट करने के 800 रुपए मिले, जो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसके कीमत चुकानी पड़ी। पूरे 8 घंटे का फोकस वाला काम, जिसके लिए नींद और अपनी हॉबीज़ सब कुछ साइड में रखना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसा पढ़ाई और ग्रेड्स को दांव पर लगाने के लायक है? तो चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जो बिल्कुल काम नहीं आए। और ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या काम करता है, ताकि फालतू में टाइम वेस्ट ना हो, खासकर तब जब जेब में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी ना हो। तो पहला बड़ा ट्रैप, स्टडी नोट्स बेचना। यह आइडिया स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर है। भाई, नोट्स तो सब बनाते ही हैं, तो क्यों ना उन्हें बेचकर पैसे कमाए जाएं? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या यह सच में काम करता है? यहाँ उम्मीद और हकीकत का अंतर बिल्कुल साफ है। उम्मीद थी कि बैठे बिठाए पैसिव इनकम आएगी, लेकिन 2 हफ्ते की मेहनत के बाद असल कमाई थी 0, एक भी रुपया नहीं। तो आखिर यह तरीका फेल क्यों हुआ? सीधी सी बात है, ये मार्केट पहले से ही खचाखच भरा हुआ है। अगर किसी के नोट्स एकदम अलग, एकदम टॉप क्वालिटी के नहीं हैं, और कोई खुद से उन्हें प्रमोट नहीं कर रहा है, तो वो हजारों दूसरे नोट्स की भीड़ में बस खो कर रह जाएंगे। अच्छा, अगला तरीका है ट्रेडिंग, जिसे अक्सर ऑनलाइन पैसे कमाने का शॉर्टकट बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ट्रेडिंग 0 इन्वेस्टमेंट का काम है ही नहीं। इसमें पहले सीखना पड़ता है, स्किल चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इसमें पैसा लगता है,
वो पैसा जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास होता ही नहीं है। किसी भी बिगिनर के लिए ट्रेडिंग की हकीकत कुछ ऐसी है। पहले तो इसे ठीक से सीखने में ही 6 से 7 महीने लग जाते हैं। फिर शुरू करने के लिए कम से कम 40-50 हज़ार रुपए जैसी एक मोटी रकम चाहिए होती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रॉफिट शायद दिन का सिर्फ 100-150 रुपये हो। तो जो स्टूडेंट्स बिना पैसा लगाए कोई साइड हसल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये तरीका बिल्कुल फेल है। तो हमने देखा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अब वक्त है इन सारे तजुर्बों को एक साथ रखकर ये समझने का कि ऑनलाइन कमाई की असली कीमत क्या है, और इस स्टूडेंट हसल पर एक फाइनल वर्डिक्ट देने का। एक और तरीका है जो ना तो पूरी तरह से जीत है और ना ही हार, और वो है कंटेंट क्रिएशन। देखिए, इससे तुरंत जेब में कैश नहीं आता, लेकिन ये लंबे समय में एक बहुत कीमती एसेट बन सकता है। इसको ऐसा समझिए कि ये फल तोड़ने जैसा नहीं, बल्कि एक पौधा लगाने जैसा है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? 0 फॉलोअर्स से एक नया पेज शुरू किया गया, और सिर्फ तीसरे ही दिन एक वीडियो वायरल हो गई जिसपे 6 लाख व्यूज आ गए। नतीजा, सिर्फ 10 दिनों के अंदर उस नए नवेले अकाउंट की वैल्यू 1500 से 2000 रुपये हो गई। ये हाथ में आया कैश नहीं था, इस जीरो से बनाया गया एक डिजिटल एसेट था। तो चलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। क्रिएटर मैनेजर बनना साफ साफ विनर रहा, बिना किसी लागत के 4000 रुपये की कमाई। फ्रीलांसिंग ने पैसे तो दिए, लेकिन उसके बदले में बहुत ज़्यादा टाइम लिया। नोट्स बेचना तो पूरी तरह से फेल हो गया। ट्रेडिंग इस एक्सपेरिमेंट के नियमों में फिट ही नहीं बैठा, और कंटेंट क्रिएशन ने कैश नहीं बल्कि एक एसेट बना कर दिया। पैटर्न बिल्कुल साफ है, जो तरीके दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं वही कामयाब होते हैं। लेकिन पैसों से भी बढ़कर इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत गहरी बात सिखाई, और वो है बिजी रहने की कला। मतलब आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहां किसी मीनिंगफुल प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डूब जाना एक मकसद देता है, एक शांति देता है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात है। तो आखिरी टेकअवे क्या है? ऑनलाइन पैसा कमाना बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए, मेहनत चाहिए, और इस बात की सच्ची समझ होनी चाहिए कि बदले में क्या देना पड़ेगा, चाहे वो कीमती वक्त हो या कुछ और। और अब एक आखिरी सवाल सबके लिए। एक स्टूडेंट की जिंदगी में असली करेंसी क्या है? फटाफट कमाया हुआ पैसा, इस रास्ते में सीखी गई कोई कीमती स्किल, या फिर वक्त खुद? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सही है।